कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त आख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से पंच तत्व ने मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने पांच तत्वों में से जो सर्व प्रधान आराध्य तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भक्त के रूप में अवतरित होकर के अन्य चार तत्वों को अपने साथ लेकर क्या क्या किया उसके लिए बतलाया। जहाँ सभा लैया प्रभुर नित्य विलास नित्य विहार, जिनके संग में ही महाप्रभु ने नित्य विहार किया। और जहाँ सभा लैया प्रभु कीर्तन प्रचार, जिनको अपने साथ में लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचार किया, श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार किया। जहाँ सभा लैया करें प्रेम आस्वादन, जिन सबको अपने साथ में लेकर के महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। और जहाँ सभा लैया दान करे प्रेम धन, उन सभी को अपने साथ में लेकर के ही महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रूपी धन का दान भी कराया। सही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। ये पांचों तत्व मिल करके पृथ्वी पर आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम साहा अवतरी। अपने इन समस्त परिकरों के साथ में महाप्रभु धरा धाम पर आविर्भूत हुए। और उन्होंने क्या किया? पूर्व प्रेम भंडार की मुद्रा को खोल दिया। मुद्रा मतलब ताला। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, श्री कृष्ण चरित्र ही प्रेम भंडार। कवि राज गोस्वामी ने कहा कि पांच तत्व मिलकर के पृथ्वी पर आए और उन्होंने प्रेम के भंडार की मुद्रा को उद्घाटित कर दिया। प्रेम के भंडार की, तो प्रेम का भंडार जो है वो क्या है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया, श्री कृष्ण चरित्र, अर्थात श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, उनका परिकर, धाम, इसका वैशिष्ट्य, ये सब कुछ एक साथ मिल करके जो क्या कहलाता है? श्री कृष्ण चरित्र। इसी को ही कहा प्रेम का भंडार। श्री कृष्ण चरित्र ही प्रेम का भंडार है। और श्री कृष्ण चरित्र ही प्रेम भंडार।
ताहा जगते आसिया छिलो वटे। यद्यपि श्री कृष्ण ने अपना इस जगत में आकर के लीला इत्यादि प्रकटित किया था, किंतु उस लीला का जो उस भंडार का जो द्वार था वो मुद्रांकित था, अर्थात ताला चाबी में वो बंद था, ताले चाबी में बंद था। उन्होंने अपने परिकरों के साथ में लीला इत्यादि तो की थी, किंतु लीला इत्यादि वो वाली करने पर भी विशेष रूप से वो प्रेम जो है उसका भंडार, प्रेम का भंडार वो बंद था। लोगों में उस श्री कृष्ण चरित्र का जो विस्तार, उसका श्रवण कीर्तन इत्यादि नहीं था। उसके भीतर में जो श्री कृष्ण के इस जगत में अवतरित होकर के समस्त लीलाएं करने का जो उद्देश्य वो लोगों को नहीं पता था। श्री कृष्ण ने अपने परिकरों के साथ गूढ़ गूढ़ जो समस्त लीलाएं की, उसका क्या उद्देश्य था, उसमें क्या भावनाएं थी, ये वाली सारी बातें जगत में प्रचलित नहीं थी। अर्थात इसी को ही क्या कहा, यद्यपि वो प्रेम का भंडार है, कृष्ण चरित्र ही पूर्ण रूप में अपने आप में प्रेम का भंडार है, किंतु वो प्रेम का जो भंडार, उसका ताला चाबी, दरवाजा बंद था, कपाट बंद, और उसके ऊपर ताला चाबी लगा हुआ था। और ये पंच तत्व ने इस जगत में अवतरित होकर के उस प्रेम के भंडार का जो कपाट उसको खोल दिया, ताला चाबी खोल दिया, प्रेम के भंडार को खोल दिया। और फिर क्या किया, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। पांच तत्वों ने एक साथ मिल करके ही उस प्रेम के भंडार में जो सारा वस्तु था उसका स्वयं पुनः पुनः उसको उन्होंने क्या किया, मिल करके उस में जो सारी विशेष विशेष आस्वादन की समस्त वस्तुएं, उनको लेकर के आस्वादन किया बड़ी भली प्रकार से। और उसको आस्वादन करके उनका जो जितना भी वो उसका आस्वादन कर रहे हैं, उस प्रेम का जितना, उस कृष्ण की लीला का पुनः पुनः श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अपने आप को उसमें लगा करके आविष्ट हो गए उसी में, और उसी को पुनः पुनः पीते हैं, आस्वादन करते हैं। पीते हैं मतलब कान के माध्यम से कृष्ण चरित्र को श्रवण करते हैं। उसी को पी पी करके क्या हो गए, महामत्त, मतवाले हो उठे, उसी में निमग्न हो गए, आविष्ट हो गए, और किसी भी वस्तु में, किसी भी और कार्य में उनका मन नहीं जाता। उसी में महामत्त होकर के कभी तो नृत्य करते हैं, कभी क्रंदन करते हैं, कभी हंसते हैं और कभी गाते हैं। इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता उनको देख करके कि वो महामत्त हो गए हैं। ऐसे वो श्री कृष्ण चरित्र का आस्वादन करते थे। और फिर पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। उन्होंने फिर उन पांचों में ही, पंच तत्व में क्या था, उन्होंने कृष्ण प्रेम का वितरण किया, स्वयं भी आस्वादन किया, और फिर पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेई जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान।
उनको जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति मिला, उन्होंने उन्हीं में ही कृष्ण चरित्र को वितरण करना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण की चरित्र का वितरण अर्थात श्री कृष्ण के आविर्भाव का कारण, गूढ़ कारण, उसका साधारण कारण, उनकी शिक्षाएं, उपदेश और उन्होंने अपने भक्तों के साथ में कैसे विहार किया, ये सारा का सारा जो श्री कृष्ण चरित्र किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, उसके द्वारा स्थापित क्या किया, प्रारंभ क्या करवाया, क्यों करवाया, किस लिए उन्होंने रास इत्यादि लीला की, उसमें क्या रस भरा हुआ है, इस प्रकार के सभी चरित्रों को ब्रजवासियों के साथ में किस प्रकार से वो ब्रज में निवास करते हैं, कैसे परम आनंदित होते हैं, उनके उस लीला में सेवा के उपकरण क्या क्या हैं, उनका उन उपकरणों का जो स्वभाव है वो कैसा है, ये सारे विषय एक एक करके उन्होंने जगतवासियों में वितरण किए कि यही कृष्ण चरित्र ही परम पवित्र है, हृदय को स्वच्छ करने वाला है और जितने भी प्रकार की असत तृष्णाएं हैं उनको दूर करने वाला है, स्वस्वरूप को, भगवद स्वरूप को पूर्ण रूप में प्रकटित करने वाला है। ये सारे विषय जो हैं उन्होंने जहाँ जहाँ पर जो जो व्यक्ति उनको मिला उसमें पात्रापात्र विचार नहीं स्थान, किस स्थान पर कौन मिला इसका उन्होंने विचार नहीं किया, ये कहाँ का रहने वाला, कहाँ का नहीं रहने वाला, कौन सी जाति का और कौन से कुल का, इसका विद्या इसने कितना अर्जन किया हुआ, इसके पास धन, रूप, विद्या, बल इत्यादि कितना है, कितना नहीं है, इस वस्तु का उन्होंने कोई भी विचार नहीं किया। जहाँ पर जो मिला उसी को ही क्या किया, श्री कृष्ण चरित्र का आस्वादन करवाया, उन्हीं को दान किया, प्रेम दान। कृष्ण का जैसा वास्तविक रूप में स्वरूप है, कृष्ण जो है, कृष्ण के जो महद गुण हैं, अद्भुत, अति अद्भुत जो उनके गुण हैं, उन सब का श्रवण करा करके जीवों में कृष्ण के प्रति जो एक वास्तविक आदर, उनको उनके लीला को श्रवण करने का एक उत्कंठा और उनके चरित्र की महानता कि कितना श्रेष्ठ है वो, उस सब का उनके हृदय में संचार कराया। कृष्ण प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न करा दिया, प्रेम दान कर दिया उनको, कृष्ण की पुनः पुनः वार्ता को श्रवण करा करके। पात्र विचार नहीं, उन्होंने इस वस्तु का कोई विचार नहीं किया। पात्र विचार नहीं का अर्थ क्या होता है, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, विद्या के आधार पर, रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर, देश के, राष्ट्र के आधार पर, इन सब वस्तुओं का उन्होंने कोई विचार नहीं किया। ये पात्र, ये नहीं, ये हमारी जाति का नहीं तो नहीं, ये हमारे कुल का नहीं तो नहीं, ऐसे वाला विचार उनका नहीं था। हमने परसों श्रवण किया था कि सभी व्यक्ति ही वास्तविक रूप में श्री कृष्ण भक्ति के पात्र हैं। छोटा बच्चा भी पात्र है, यदि उसको सिखाने से वो भाषा सीख लेता, वस्त्र को समझ लेता, रंगों को समझ लेता है और खाने पीने की सारी बातें समझ लेता है, मित्रों के साथ में व्यवहार करना सीख लेता है, तो क्या वो कृष्ण के विषय में ठीक से बतलाने से उसको धारण नहीं कर सकता
ये तो कोई बात नहीं है, धारण सभी कर सकते हैं। प्रेम की बात को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जैसे हमने उस दिन श्रवण किया था कि कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है, कोई व्यक्ति वन में और पर्वत इत्यादि पे रहता है, तब भी माता के साथ कैसे भावना रखनी, भाई के साथ बहन के साथ कैसी भावना रखनी, मित्र के साथ कैसी रखनी, पत्नी के प्रति कैसी भावना रखनी, जैसे ये सारा कुछ उसको पढ़ाई लिखाई किए बिना भी आता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा की भावनाएं, सखाओं के प्रति सखाओं की कृष्ण के प्रति भावना, और श्रीमती राधा रानी और ललिता विशाखा आदि जैसी सखियां, उनका श्री कृष्ण के प्रति भावना, इसको वो ना समझ पाते हो ये तो बात नहीं हो सकती। इसको भी सभी लोग धारण कर सकते यदि कोई ठीक से श्रवण कराने वाला वक्ता हो तो सभी लोग समझ सकते और अपनी भावना के अनुरूप श्री कृष्ण की आराधना कर सकते। इसीलिए कविराज गोस्वामी ने एक बहुत जो आशापूर्ण मधुर वचन, परम सत्य वचन उसको उद्घाटित किया, जेबा नहीं बूझे के हो, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, सुनिते सुनिते से हो, यदि वो भी ठीक ठीक रूप में श्रवण करे कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, श्री चैतन्य महाप्रभु का कैसा अद्भुत चरित्र है, श्री कृष्ण का कैसा अद्भुत चरित्र है, उसको श्रवण करने मात्र से ही क्या होता है, कृष्ण ते उपजीवे रति, श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक प्रेम उत्पन्न होता है, संबंध का अनुभव होता है उनके साथ में, उनका जो प्राणियों के साथ में नित्य संबंध उसका अनुभव होता है। उसी के अनुरूप फिर सारी क्रियाएं अपनी आप से जीवन में आती जाती हैं और जो भक्ति के इस कृष्ण प्रेम के प्रतिकूल वस्तुएं वो व्यक्ति की अपनी आप छूटती जाती हैं। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति, वो रस की रीति को जान लेता है। कृष्ण के प्रति किस किस रस के द्वारा कृष्ण की आराधना होती है और उस रस में जो पवित्रता उसको भी वो समझ लेता है, उसको भी समझ लेता है। जानिबे रसेर रीति, सुनि लई बड़ो है हित, सुनने मात्र से ही बहुत बड़ा हित साधित होता है। सुनि लई बड़ो है हित अर्थात इतना श्रेष्ठ एक व्यक्ति का चरित्र हो जाता है कि वो देवताओं से भी अधिक उन्नत जो पद है उसको प्राप्त कर लेता है। उसमें दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने कीर्तन में वर्णन किया, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्र मरीचिम, इदम इच्छामि निशम्या तवाच्युत तदपि कृपाद भूत वीचिम। जिस वस्तु को यद्यपि समाधिषु, ब्रह्मा जी जो हैं समाधि में भी, साक्षात कहने की तो बात ही अलग, ब्रह्मा जी समाधि में भी आपके श्री चरण कमल का एक नख जो है उसमें से जो ज्योति निकलती है उसकी एक किरण तक का भी दर्शन उनको नहीं होता। यद्यपि समाधिषु, यद्यपि समाधि के अंदर में भी समाधि लगाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, सारे विषयों से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, चित्त को आविष्ट कर देते हैं भगवान में, किंतु तब भी साक्षात रूप में भगवान का आना, पूर्ण रूप में उनकी समाधि में आना वो नहीं होता। एक चरण के नख की ज्योति की एक छटा तक भी वहां पर नहीं आती। यद्यपि समाधिषु
विधिरपि पश्यति, विधि भी अर्थात विधाता भी, औरों का तो फिर क्या कहूँ जो उनकी सृष्टि में है। यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्र मरीचिम, वो भी नहीं देख पाते। इदम इच्छामि, और मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युतम, मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ। कृष्ण देव भवंतम वंदे, हे कृष्ण मैं क्या इच्छा कर रहा हूँ। कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरंदे, कि मेरा जो मन है वो सब समय के लिए आपके चरण कमल के मकरंद को पान करने में रत रहे। कैसी ये दुर्लभ मेरी आशा, जो ब्रह्मा जी तक को प्राप्त नहीं होती वस्तु, उस तक जिनका अप्रोच नहीं है, वो भी नहीं सोचते जिस विषय में मैं उनकी सृष्टि में एक बहुत नगण्य प्राणी होकर के भी ऐसी वस्तु की कामना कर रहा हूँ कि मुझे आपका साक्षात संग, सेवा, आपके परिकरों के साथ में निवास और सब समय आनंद महोत्सव में सेवा करने का एक सुयोग नित्य निरंतर सब समय आपके गोलोक वृंदावन में आपके साथ में मुझे प्राप्त हो, ऐसी जो मैं एक दुराशा कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आशा किस बल पे कर रहा हूँ। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्र मरीचिम इदम इच्छामि, मैं इस वस्तु की आशा कर रहा हूँ। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युता, दुर्घट ये वाला तो तदपि कृपाद्भुत वीचिम, आपकी अद्भुत कृपा के प्रभाव से मेरे भीतर में इस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो उठी है, और ये भी दृढ़ विश्वास हृदय में आ गया है। कृष्ण कृपा कोरिबेन दृढ़ करी जानी, श्री कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे, ये मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास जागृत हो गया। कहाँ से आया है ये? इसी पंच तत्व ने जो कृपा करके क्या किया है, प्रेम के भंडार को उन्होंने जब उगाड़ दिया है, उसको जब खोल दिया, स्वयं पान किया, दूसरों में जब लुटाया, उस वस्तु को श्रवण करके उनका संग प्राप्त करके मेरे हृदय में भी ये प्रबल कामना जागृत हो उठी है कि मुझे वो वस्तु प्राप्त होगी ही होगी, मैं इसकी आशा कर बैठा हूँ। तो इसी का नाम क्या है कि व्यक्तियों में ताहा करे प्रेम दान। यही जब पंच तत्व मिलके प्रेम दान करते हैं, तब ये कामना जो है साधारण से साधारण व्यक्ति के हृदय में भी जागृत हो उठती है कि मुझे वो वस्तु प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार का बल का संचार कर देते हैं। जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। इसलिए उन्होंने क्या किया, कोई विचार नहीं किया पात्र और अपात्र और स्थान और अस्थान, सारे स्थान सभी लोग, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बालक है, युवक है, वृद्ध है, भारतीय है, विदेशी है, कोई भी क्यों नहीं है, यही हमारे गुरु वर्गों ने क्या किया है, विचार लिया है। सभी स्थानों पर सर्वत्र उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण के चरित्र का गुणगान स्वयं आस्वादन करते हैं और उसी का वितरण करते हैं। प्रेम दान, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े। कह रहे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कृष्ण चरित्र रूपी प्रेम का भंडार है, उसमें जो सब कुछ है ये उसी को लुटाते जा रहे हैं, स्वयं भी मिल करके उसको लूट लूट करके खा रहे हैं, लूट रहे हैं, अर्थात जितना मिलता उसको ले लेते और फिर उसका आस्वादन करते, उसको लोगों में बांटना प्रारंभ कर देते, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस भंडार को खाली कर डालेंगे, सब कुछ पूरी तरह से बांटते हैं। फिर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आश्चर्य भंडार, ये बड़े आश्चर्य की बात है
कि कैसे वाला आश्चर्यचकित कर देने वाला वो भंडार है। उसमें से जितना ये ग्रहण करते हैं, जितना बांटते हैं, वो उतना अधिक और बढ़ता जाता है, उसमें कमी नहीं आती। अर्थात श्री कृष्ण चरित्र, कृष्ण का जो नाम, एक एक वस्तु उनकी वो इतना अधिक अनंत है कि उसका अंत होने को कभी आता ही नहीं है। अनंत लीलाएं। इसलिए साधारण रूप में भी लोग क्या बोलते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। इसलिए जो ये भंडार, ये बहुत विस्तृत, अनंत, उसका जितना वितरण करते हैं वो उतना अधिक और बढ़ जाता है। उच्च लीला प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाए। वही उन्होंने ऐसा कर दिया, इस जगत में आकर के प्रेम की बाढ़ ला दी। सर्वत्र उस प्रेम की चर्चा, लोगों के बहुत सारे काम इधर से उधर पड़े रह गए। सभी लोग किसमें अब आविष्ट होने लगे, इस कृष्ण कीर्तन में। जैसे शिला प्रभुपाद जी के समय में और शिला स्वामी महाराज जी के समय में, शिला गुरुदेव के समय में, ये जो बहुत निकटवर्ती समय, इसी में क्या दिखाई दिया कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ पर जाकर के वो भगवान की कथाओं को कह रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं कृष्ण की, विग्रहों की स्थापना हो रही है, मंदिर खुल रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं और असदाचार को त्याग रहे हैं। यही सारा कुछ क्या है, महाप्रभु ने इसी प्रकार से अपने परिकरों के साथ में आकर के, प्रभुपाद जी ने परिकरों के साथ आकर के यही सारा क्या किया, प्रेम का भंडार जो है उसका विस्तार किया, सर्वत्र उसका वितरण किया। उच्च लीला प्रेम वन्या, ये प्रेम का जो बाढ़ ये एकदम से अपना विस्तार करने लगा और चौदी के बेड़ाए, चारों ओर इसने अपना विस्तार किया। जहाँ जहाँ तक महाप्रभु का जो करुणा, उसी के विषय में हमारे गुरुदेव कहते थे, उन्होंने अपनी करुणा शक्ति को एक आदेश किया कि हे करुणे, हे मेरी करुणा शक्ति, तुम जहाँ जिस दिशा में जितना अधिक, जिस किसी के पास में, जिस किसी समय में तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, उतना अधिक अपना विस्तार करो। इस प्रकार से प्रेम की बाढ़ में जगत जो है वो निमग्न हो गया। स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डूबाए। कृष्ण कथा में ऐसे विभोर हो गए लोग, उसमें दिन प्रतिदिन आनंदित हो गए। चाहे स्त्रियां, चाहे वृद्ध, चाहे बालक, चाहे युवा, सभी को इस प्रेम रूपी बाढ़ ने क्या किया, डुबा दिया, अपनी गोद में ले लिया। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम वन्याय डुबाइला जगतेर जन। जो सज्जन थे वो भी इस प्रेम की बाढ़ में डूब गए, आनंदित हुए बड़े, और जो दुर्जन थे उनको भी प्रेम की वन्या ने स्पर्श करके उनकी दुर्जनता को दूर करवा दिया और उनमें भी सज्जनता उत्पन्न करवा दी। पहले जो सज्जन थे उनके प्रति बड़ा आदर उत्पन्न करवा दिया, पहले जिसको वो नहीं समझते थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी जगन्नाथपुरी में रहते थे, राय रामानंद जी को बहुत अच्छे से पहले से जानते थे, किंतु पहले उनको क्या कहते थे, महाप्रभु को ही बोल रहे हैं कि मैं राय रामानंद को जानता था बहुत समय से, किंतु मैं समझता था ये भावुक व्यक्ति है, क्या सब समय कृष्ण की और ब्रज की गोपियों की, उनकी वार्ता को लेकर के सब समय प्रस्तुत करता था। इसलिए मैं पहले समझता था ये भावुक व्यक्ति, ये क्या वेदांत की बात को समझेगा, किंतु अब आपके संग के प्रभाव से मेरा जब चित्त शोधित हो गया, मैं जब परिवर्तित हुआ हूँ, तब मैं भली प्रकार से देख पा रहा हूँ कि मैं दुर्जन था। सज्जन कौन थे, राय रामानंद,
आज जब आपकी कृपा ने मेरे को स्पर्श किया तब मेरे को क्या प्रतीत होता है कि आपका वास्तविक संग प्राप्त करने के जो योग्य हैं वो राय रामानंद। इसलिए जो सज्जन थे उन्होंने वो प्रेम की बाढ़ में डूब गए, बड़े आनंदित हुए। राय रामानंद जी पहले से भक्त, किंतु महाप्रभु के मिलने से परम एक आनंद का उनमें संचार हो गया। महाप्रभु कितने कितने स्थानों पर गए जहाँ पर लोग पहले से भक्त तो थे, किंतु उनमें जो रस चमत्कारिता कृष्ण चरित्र वाली वो महाप्रभु ने सब जगह पर उसकी लौ को जला दिया। दक्षिण भारत में गए महाप्रभु, वहां पर किसको, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, उनके पिताजी वेंकट भट्ट को, उनके जो गुरु और उनके संबंध में पितृव्य चाचा जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इन सब को श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की भागवत में जो प्रेम की समस्त वार्ता, उसी में पूरी तरह से उनको डुबो दिया। सज्जन वो पहले से थे, भक्त थे, सन्यासी थे, किंतु महाप्रभु ने क्या किया, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अनेक अनेक स्थानों पर ही ऐसे उदाहरण। तो इसलिए जो सज्जन थे उनका बाड़ा लो सज्जनेर आनंद, न क्या अर्थ प्रभुपाद जी के कीर्तन में, सज्जनेर बाड़ा ले आनंद, कि आपने क्या किया है श्रीला प्रभुपाद, आपने प्रेम की वन्या को ला करके महाप्रभु के जो समय को आपने फिर से पुनर्जीवित कर दिया और प्रेम की बाढ़ को ला दिया। उसमें सज्जनेर बाड़ा लो आनंद, जो सज्जन लोग इधर उधर कृष्ण का भजन करते थे उनके हृदय में आनंद एकदम से भर उठा कि ओ ये कोई कृष्ण प्रेमी को भक्त, इन्होंने बीड़ा उठा लिया अपने सिर के ऊपर और सर्वत्र उस शुद्ध कृष्ण प्रेम का ये वितरण करवा रहे हैं। इस सज्जनेर बाड़ा लो आनंद, सज्जन व्यक्तियों का आनंद बढ़ गया। जो दुर्जन थे, जिनको श्री कृष्ण भक्ति से कुछ लेना देना नहीं था, कभी जीवन में सोचा ही नहीं था इस विषय में, उनको भी क्या कर दिया, इस प्रेम की बाढ़ ने स्पर्श करके उनको श्रेष्ठ वस्तु दे करके निम्न जाति इत्यादि का, उनके स्वभाव का वो सारे दोष उनके दूर करके उनको भी सज्जन बना दिया। पंगु, जो क्या थे, पंगु, पंगु मतलब लंगड़े, जो कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, जानते थे, समझते थे, चलना चाहते थे, किंतु बल नहीं मिलता था भक्ति करने का, उनको भी क्या कर दिया, उनको गति प्रदान कर दी। कैसे करना शुद्ध भक्ति को, जड़, जड़ मतलब जो अचेतन जैसे होकर के केवल रहते थे उनमें चेतनता ला दी। जो अंध थे, अर्थात जिनके नेत्र ही नहीं थे, अंधे थे, ज्ञान नहीं था जिनको कृष्ण भक्ति का, उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे करके, इस प्रकार से सज्जनों को, दुर्जनों को, पंगु को, जड़ को, अंध को, स्त्री को, वृद्ध को, बालक को, युवा को, सभी को इन्होंने क्या किया, प्रेम की वन्या में डुबा दिया। सभी को प्रेम दान किया, उन सभी को उनके अधिकार के अनुरूप कृष्ण की वार्ता श्रवण करा करा करके उन सबको उन्नत कर दिया। सभी पात्र हैं कृष्ण भक्ति की वार्ता को श्रवण कीर्तन ग्रहण करने के लिए। जगत डूबीला, इसीलिए अनेक अनेक लोग अनेक अनेक स्थानों पर इस प्रकार से शुद्ध कृष्ण भक्ति करने के लिए एकदम से ललायित हो उठे, लग गए, उसमें अपने आप को निमग्न कर दिया, उसी में डूब गए। जगत डूबीला, जीवेर हैला बीज नाश, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया कि उनके जो कर्म बीज था जो, उसका नाश हो गया। कर्म बीज मतलब पुनः पुनः जन्म और मृत्यु का चक्र, और विषय वार्ता करना, विषय के कार्य करना, उसके कारण फिर जगत में पुनः पुनः आना, कष्ट भोग करना, वो जो कर्म का बीज ही था वही नष्ट हो गया। अब उन्होंने
अपने स्वसुख के लिए कार्य करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण जो उनकी समस्त इंद्रियों के अधिपति हैं, उनका सेवा करना प्रारंभ कर दिया। स्वसुख की वासना रही नहीं लोगों में। इसी का नाम क्या बोल दिया? कर्म बीज नाश। अपने लिए उन्होंने अब कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ भी नहीं करना, ऐसे वाला चित्त वृत्ति हो गया। सभी ने क्या किया? और सब वस्तुएं भूल गए। जगत डूबिला जीव रहिला बीज नाश। कृष्ण के प्रेम रस में ऐसे वो निमज्जित हुए कि उनके बाकी जितने समस्त अपने कर्मों के फेर के कारण जो कर्म करते थे, उस सब से उनका छुटकारा हो गया, उससे अलग हट गए। कृष्ण बहिर्मुख थे, कृष्ण उन्मुख हो गए। और जो भोग वासनाएं थी, भोग वासनाओं के जो बीज थे, वो सारे नाश हो गए, नष्ट हो गए। दिन रात जो वो पहले भोग बंधन में पड़े रहते थे, उससे पूरी तरह से मुक्त होकर के इनका सबका क्या हुआ? इनमें कृष्ण भक्ति का अंकुर उत्पन्न हो गया। इसलिए उनका कर्म बीज वो नाश हो गया। ऐसा देख करके कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी के कीर्तन में आया कि यं कलि रूप शरीर न धरत, तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक कौन कपाट उगाड़त, को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत सोई प्रीत, को सब त्यजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ विरचित। लोगों ने अपने घर त्याग दिए, पदों को तिलांजलि दे दी, धन इत्यादि की, शरीर की, रूप की, समस्त वस्तुओं की जो तुच्छता अकिंचित करता उसको समझ लिया, स्वर्ग इत्यादि के सुख, मोक्ष की कामना, उस तक को भी त्याग दिया। भागवत में जैसे अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में बतलाया, अम्बरीश महाराज जी के संग से उनके जितनी समस्त प्रजा वो सब समय कृष्ण कथा में, कीर्तन में ऐसी विभोर रहती थी सेवा में कि उनको स्वर्ग वैकुंठ के सुख इत्यादि तक की भी कोई कामना ही रहती नहीं थी। वो कृष्ण सेवा में ही इतना आनंदित रहते थे कि और समस्त वस्तुओं की जो वास्तविक तुच्छता, निम्नता उनको अनुभव होती थी पूरी तरह से, इसलिए किसी वस्तु में नहीं जाते थे। इसी प्रकार से ये जो पंच तत्व, इनके संग के प्रभाव से इन्होंने जिस प्रेम रूपी बाढ़ को, कृष्ण प्रेम रूपी, कृष्ण चरित्र की प्रेम रूपी बाढ़ को इन्होंने ऐसा जगत में सर्वत्र प्रवाहित किया जिससे कि जीवों का उसके प्रति एक बहुत विशेष आदर, प्रेम उत्पन्न हुआ। उसी में अपना पूर्ण समय दिया और समस्त वस्तुओं से अलग हट गए, पदों को त्याग दिया। कोसब त्यजी भजी वृंदावन, वृंदावन का भजन करने लगे। वृंदावन वासी बनने के लिए ललायित हो उठे, वैसे वाले प्रेम के भिखारी बन गए और किसी वस्तु की कामना रही नहीं। ऐसे वाले जो पंच तत्व हैं, इनका ऐसा कृपा, सबको ऐसा कर दिया। कोसब त्यजी भजी वृंदावन, और ऐसी ऐसी योग्यता जीवों को प्रदान कर दी कि वो जागतिक दृष्टिकोण से अयोग्य होने पर भी वो आचार्य बन गए। महापापी जगाई और मादाई उनको क्या कर दिया? आचार्य की पदवी पर आरूढ़ करा दिया, महान चरित्र वाले बन गए और स्वयं तो सारा कुछ कृष्ण भक्ति वाला करते ही हैं, अन्यों को भी उसमें दीक्षित करने लग गए। इस प्रकार से इनके संग के प्रभाव से वृद्ध, जड़, आतुर, उस प्रकार के सभी लोग जो हैं कृष्ण भक्ति करने में निमग्न हो गए और एकदम से पागल प्राय हो उठे, आचार्य बन गए। ऐसा पंच तत्व ने कृपा किया। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंचजन, ततो ततो बाड़े जल व्यापे त्रिभुवन। कह रहे जितना अधिक ये लोग प्रेम का वर्षण करते हैं। प्रेम का वर्षण कैसे करते हैं? रथ यात्रा हुई, सभी वहां पर उपस्थित, महाप्रभु के साथ में महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप नृत्य, कीर्तन, गान, भगवान के लिए आनंदित होकर के भगवान को पुकारना,
संबंध के साथ में उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करने के लिए चेष्टा, उनका महोत्सव बड़े आनंद के साथ में पालन करना, इस सब को जब इन्होंने किया, वहां पर कितने लोग देख करके आश्चर्यचकित, राजा वो देख करके आश्चर्यचकित, वही उस प्रेम को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इनके साथ संबंध बनाना चाहते, इनके साथ मिलना चाहते। किस लिए? क्योंकि उस प्रकार की प्रेम की वन्या को कीर्तन करते हुए इन्होंने विस्तारित किया। जतो जतो प्रेम वृष्टि करे पंचजन, जहां जहां पर जाते हैं, महाप्रभु मथुरा में आ गए, ऐसा नृत्य और कीर्तन किया, अनेक अनेक लोग एकत्रित होकर के एकदम से उनके परम भक्त बन गए। जब प्रयाग का वर्णन आया, वहां पर कौन से माधव? बिंदु माधव का जब दर्शन कर रहे महाप्रभु, वहां बताया लोगों का जमघट हो गया, भीड़ लगती है सर्वत्र। बेनू माधव जो भी उनका नाम, तो वहां मंदिर में बताया कि किस प्रकार से सभी लोगों को महाप्रभु ने शुद्ध भक्त बना दिया। किंतु फिर बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम रसे वंचित। कृष्ण प्रेम की वन्या आई, किंतु कुछ कुछ लोग कैसे वाले थे? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक, पाषंडी जतो पड़ुआ अधम, से ही सब महादक्ष धाइया पलाइला, से ही वन्या ता सबारे छूते नारीला। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास में जैसे ये पहुंचे, ये उनको स्पर्श नहीं कर पाए, और वो लोग महादक्ष एकदम से दौड़ लिए, उस जगह से भाग लिए। महादक्ष कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं। महादक्ष का मतलब यहाँ पर महामूर्ख, महादुर्भाग्य, वंचित। उन्होंने जैसे ही इनको देखा, इनको सुना, वो दूर भाग गए उल्टा, कि ये कैसे लोग आ गए, इनकी क्या बात सुननी है, ये तो पागल जैसे कार्य करते हैं। उस तरह से भी लोग हुए। उनका नाम क्या दिया? मायावादी। मायावादी क्या हुए? वो दूर रहे इनसे। और कर्मनिष्ठ, बहुत सारे ऐसे वाले लोग जिनका कर्म के प्रति बहुत निष्ठा, साधारण जगत के सारे कार्य करके हम लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति करनी, इस जगत में वैभव को एकत्रित करना, ऐसे वाले भी कुछ लोग। कुतार्किक होते हैं लोग, अच्छा तर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं। जैसे परम गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया कुतार्किक का, कि एक दिन जेलर, जेल में जो लोग बंद, उनको कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वैसे वाले काम करो, मैं जो कहता हूं उसको सुनो। तो वो जो बंद है क्रिमिनल कैदी, वो कैदियों में से एक कैदी बोलता है कि इतना आदेश मत झाड़ा कर, हम तेरे बाप लगते हैं, इतना आदेश तुम हमारे को मत किया कर, ये करो ये करो ये करो, हम तेरे बाप लगते हैं। तो कहते काहे के बाप लगते हो? तो उसने क्या बोला कि अगर मैं गलत कार्य नहीं करता, मेरे जैसे ये सारे हजारों लोग गलत काम नहीं करते, तो जेल नहीं बनती। अगर जेल नहीं बनती, तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलती, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो तुम्हारे घर वाले लोग भूखे मर जाते। तो इसलिए तुम्हारे को रोजी रोटी देने वाला, तुम्हारे को खिलाने पिलाने वाला कौन है? हम लोग हैं, इसलिए हम तुम्हारे बाप लगते हैं, खबरदार जो हमारे को कुछ बोला तो ये जो उन्होंने बात बोली ठीक है ना, गलत है? इसी का नाम कुतर्क। परम गुरुदेव बोलते हैं इसी का नाम कुतर्क, इसका नाम कुतार्किक। ये ऐसे वाला तर्क देते हैं, सुनने में ठीक भी लगता है, किंतु ठीक लगने पर भी ठीक नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के जो कुतार्किक, वो भी क्या हुए? प्रेम से वंचित हुए, इनसे दूर भागे पंच तत्व से। निंदक, जो केवल क्या करते हैं? किसी दूसरे का उत्कर्ष देख करके कि ये बड़े प्रसन्न हैं, आनंद चित्त हैं, कोई काम नहीं करते, तब भी इनको कोई चिंता ही नहीं है, अपना आनंद में मग्न है। ऐसे वाले लोग जो हैं, जिनके मन में ईर्ष्या होती इसको देख करके, ऐसे वाले लोग निंदुक बन जाते। फिर ऐसे वाले निंदुक प्रेम की वन्या में नहीं डूब पाते। निंदुक, पाषंडी,
पाषंडी किसको कहते हैं? जो कुछ कुछ चीजें मानता है, कुछ कुछ चीजें मानता ही नहीं है। कोई उसके घर में बहुत अस्वस्थ, तो अपनी आप कहता है हमारे हाथ में थोड़ा ना है, किसी और के हाथ में है। फिर कोई और काम आता है तो साला भगवान भगवान मैं कुछ नहीं मानता, हम जो करेंगे वैसा ही होएगा, तो उस जगह बदल जाता है। किसी जगह कुछ मानना, किसी जगह कुछ नहीं मानना, ऐसे लोगों को बोलते हैं पाषंडी। तो ये वाले लोग भी कृष्ण प्रेम की वन्या में नहीं डूब पाए। और जतो पड़ुआ अधम, ऐसे वाले छात्र जो सोचते थे हम पढ़े लिखे, हम जानते हैं सारा कुछ, किंतु अधम पड़ुआ अर्थात बहुत कम ज्ञान वाले, वो कृष्ण भक्ति की बात नहीं समझ पाए। अधुआ पड़ुआ अधम, जो ठीक से पढ़ते ही नहीं, इसलिए वस्तु को समझते नहीं। और विद्या का वास्तविक फल जो भगवान की भक्ति, उन तक पहुंचना, जो बीच में केवल उसके द्वारा क्या समझते हैं कि इसके द्वारा मैंने बहुत पैसा कमाना, चीटिंग करनी, ये सारा कुछ जो सीख लेते विद्या से, उनके लिए वही विद्या ही क्या बन जाती? अविद्या। ऐसे लोग फिर प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं एक सब महादक्ष, उन लोगों को क्या लगा कि हम बड़े ही क्या हैं, दक्ष हैं। ये प्रेम की बाढ़ आ रही थी, सारे इनके पीछे पागल हो रहे थे, किंतु हमने अपने आप को बचा लिया, हम इनसे अलग हो गए, अपना हम दौड़ करके चले गए। सही वन्या ता सवारे छुई ते नारीला, वो जो प्रेम की वन्या थी, बाढ़ थी, उसकी एक बूंद भी इनको स्पर्श नहीं कर पाई दूर से भी। ये क्योंकि अपनी आप दौड़ लगाते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो वो बाढ़ जितना आगे बढ़ती है, ये उससे भी बहुत प्रबल वेग से और दूर चले जाते हैं। महादक्ष अर्थात कटाक्ष इनके प्रति। ताहाँ देखिया महाप्रभु करे न चिंतन, ऐसे लोगों के लिए भी महाप्रभु ने, पंचतत्व ने चिंता की कि इनका मंगल कैसे हो, इनको कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त कराएं। जगत डुबाइते आमी करी लो यतन, महाप्रभु कह रहे मैंने तो यत्न किया, बड़ा प्रयत्न किया। कहाँ से आया मैं? गोलोक वृंदावन से, अपने परिकरों को लेकर के आया, सब तरफ लोगों को भेजा, बहुत सारे भक्तों को प्रस्तुत कर दिया, जिससे कि सभी लोगों के पास में ये वस्तु पहुंच जाए। किंतु तब भी ये कुछ कुछ ऐसे वाले लोग हैं, मायावादी, कुतार्किक, पाषंडी, अधम पड़ुआ, ये सारे कैसे वाले हैं? इनको ये प्रेम की वन्या छू भी नहीं पा रही है। इनके लिए मैं क्या करूं? मैंने तो बड़ा प्रयत्न किया, बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर इंट्रोड्यूस की, कीर्तन प्रारंभ करवाया, कथाएं प्रारंभ करवाई, स्थान स्थान पर अपने भक्तों को भेजा, तब भी ये काम कुछ नहीं हो पा रहा मेरा। तब उन्होंने क्या कहा? केहो आड़ाइला प्रतिज्ञा हिला भंग, मैं तो प्रतिज्ञा करके आया था कि यहाँ पर सभी को प्रेम की बाढ़ में डुबो दूंगा, सबको दे दूंगा, जो देने जितना मेरे पास है सब लुटा दूंगा, ये प्रतिज्ञा करके आया था। किंतु तब भी केहो एड़ा हिला, ये कोई अपने ही अहंकार में अहंकारी होकर के मैं जो वस्तु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम देना चाहता हूँ, उसको ये लेने के लिए आगे नहीं आ रहे। प्रतिज्ञा हिलो भंग, मेरी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। ता सब डुबाई थे पातिबो किचु रंग, इन सबको भी उस प्रेम की बाढ़ में डुबोने के लिए मैं कुछ न कुछ अब क्या करूंगा? रंग, कुछ न कुछ ऐसी और लीला करूंगा, कोई ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि ये सभी लोग भी क्या हो जाएं? कृतार्थ हो जाएं, कृष्ण प्रेम को, आदर की वस्तु जो है उसका आदर करें। उस प्रकार से एतो बलिया मने किचु करिया विचार, यही विचार करके महाप्रभु ने क्या किया था? संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इसीलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। ये संन्यास लेने का एक कारण बनाए ऐसे वाले लोग, क्योंकि वो आदर करते हैं किसका? केवल सन्यासी का। उस समय ऐसे वाला समय था कि सन्यासी को देखने से उसी का आदर करेंगे, उसी की बात को सुनेंगे, ये बहुत श्रेष्ठ हैं ऐसा मानने लगते थे। इसीलिए महाप्रभु ने क्या कर लिया? संन्यास लिया। 26 वर्षर छिला गृहस्थ आश्रम में, 25 वर्षे कैला यति धर्म। जैसे ही महाप्रभु के 24 वर्ष पूर्ण हुए, महाप्रभु ने 25वें वर्ष में ही
संन्यास आश्रम स्वीकार किया। किसके लिए? जो लोग इस प्रेम की बाढ़ को स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, दूर दूर जा रहे थे, उन लोगों को भी इस कृष्ण प्रेम को देने के लिए महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। ये वाली बात बतलाई। अभी इससे आगे हम लोग अब कल श्रवण करेंगे। कल तो एकादशी, हो सकता है दूसरा कोई प्रसंग होगा, किंतु परसों फिर श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पंच तत्व की जय, श्री कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो